तिलक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं। तिलक मिश्रा जी, ये किस तरह की चीजें हो रही हैं कि जो बाहर से लोग आएंगे, जो विदेशों से भारतीय फंसे आएंगे, वो फ्री में आएंगे, लेकिन जो भारत के अंदर मजदूर फंसे हुए हैं, गरीब तबका है, वो किराया देगा? हिमांशु, ये कहां से ये अफवाहें उड़ाई जा रही हैं और कहां से ये बयान दिए जा रहे हैं, जबकि रेल मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से ये अभी बयान जारी किया है और बताया भी है लोगों को कि जो भी खर्च आ रहा है वो रेल मंत्रालय स्वयं वहन कर रहा है, कि गवर्नमेंट कर रही है। केवल राज्य सरकारें 15% का मानक किराया वही दे रही हैं। करीब 34 स्पेशल श्रमिक ट्रेनें पूरे देश में चलाई जा रही हैं और राज्य सरकारें जो लिस्ट जारी कर रही हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को रेल जो है यात्रियों को लेकर के जा रहा है जो श्रमिक हैं। रेल अपनी तरफ से किसी को नहीं बुला रहा है, ना लेकर के जा रहा है। तिलक मिश्रा जी, मेरे पास वो लेटर है जिसमें ये कहा गया है कि राज्य सरकारें पहले लिस्ट देंगी, उसके बाद उतने ही लोग मजदूर ट्रेन में चढ़ेंगे, उनको टिकट दिया जाएगा, किराया लिया जाएगा, और फिर जो राज्य सरकारें होंगी जहां पर वो उतरेंगे, जो भी मजदूर, जो दूसरे राज्य सरकार, लोकल राज्य सरकार होगी, जिस राज्य में मजदूर पहुंचेंगे, वो रेलवे को वो पैसे वापस करेगा। तो ये जो ऑर्डर लिया गया है, क्या ये सरकार से विचार विमर्श करके नहीं लिया गया? क्योंकि ये ऑफिशियल लेटर है, सभी को पता है, सभी के सामने है, पब्लिक डोमेन में है। जी हिमांशु, लेकिन कहीं कोई टिकट नहीं बिक्री हो रही है, कोई टिकट बिक्री नहीं हो रही है, टिकट बिक्री नहीं हो रही है, लेकिन उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं और राज्य सरकारें जो उनको टिकट दे रही हैं यात्रा के लिए, उस पर वो पैसे उनसे ले रही हैं। तो ऐसे में जो आपका ऑर्डर है, हम उसकी बात माने या फिर कौन पैसा दे रहा है, कौन पैसा दे रहा है, जरा इसका कुछ प्रमाण सामने आ जाए, सिर्फ लिखने से कहने। सुब्रमण्यम स्वामी जी खुद ही कह रहे हैं सर, तिलक मिश्रा जी, सुब्रमण्यम स्वामी आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो खुद ही कह रहे हैं। जी, वरिष्ठ नेता हैं, उनको कहीं से जानकारी मिली होगी, लेकिन मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक ये जानकारी करना चाह रहा हूँ कि जरा आप जो लोग यात्री हैं, जरा वो कहीं निकल के बयान दे दें या वो बता दें कि हम उनको पैसे दे रहे हैं या वो रेल को पैसा दे रहे हैं। उनको जो टिकट दिया है उस पे 15% जो राज्य का मानक जो इन्वेस्टमेंट है 15%, उसी आधार पर वो टिकट दे रहा है। तो और जो ऑर्डर पहले जारी किया गया वो क्या है सर? जो ऑफिशियल ऑर्डर जारी किया गया वो क्या है फिर? उसी ऑर्डर के हिसाब से हिमांशु यात्रा हो रही है लोगों की, क्योंकि इसमें ध्यान भी रखना है कि डिस्टेंस भी हो, दूरी भी हो, कहीं कोई संक्रमित और ना हो जाए। नहीं तो उसके लिए जो ऑर्डर लिखा गया है, जो ऑर्डर दिया गया है रेलवे विभाग की तरफ से, उसमें साफ तौर पे लिखा है कि किराया लेना है और राज्य सरकारें वो किराया लेकर रेलवे को वापस करेंगी। जी, तो राज्य सरकार 15% का अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है, राज्य सरकारें कहीं किराया वसूल नहीं कर रही है। किराया लेकर देंगी, उसमें ये लिखा हुआ है ना सर? हाँ, लेकिन ये लिखा हो तो ये तो नहीं लिखा है कि किराया नहीं लेंगे, राज्य सरकारें इसका वहन करेंगी, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। हिमांशु, जो विदेशों से लोग आते हैं उसका भी खर्च गवर्नमेंट वहन करती है, तो उसका जब लिखा पढ़ी कुछ होती है तो उस पर लिखते हैं, लेकिन वो कैश पेमेंट नहीं कर रहे हैं कोई भी यात्री, वो उस पर उनके डॉक्यूमेंट्स में जरूर लिखे हुए हैं, क्योंकि वो पैसा तो रेलवे कहीं न कहीं दिखाएगी ना। वो तो कुछ जो इन्वेस्टमेंट है 85% का वो रेलवे कर रही है, 15% का इन्वेस्टमेंट ये राज्य सरकार कर रही है की तरफ से। सर, तो फिर रेलवे की तरफ से क्या ऐसे ही एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है जिसमें इस बात का जिक्र कर दिया जाता है? क्या रेलवे का समन्वय नहीं है सरकारों के साथ? वो फ्री कैसे दिखाएंगे, जबकि वो खाना भी दे रहे हैं फ्री, वो पानी भी दे रहे हैं फ्री, बोगी में डिस्टेंस रखकर नहीं दे रहे हैं, उसके लिए 50 रुपए भी लिए जा रहे हैं, शायद आपको जानकारी नहीं है। उसके लिए 50 रुपए लिए जा रहे हैं एक्स्ट्रा, किराए के अलावा 50 रुपए एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं। ये हिमांशु केवल विपक्ष द्वारा भ्रामक जो है ये स्थिति पैदा की जा रही है, क्योंकि विपक्ष के लोग जब सरकार में रहते हैं तो घोटाले करते हैं और सरकार के बाहर आते हैं तो केवल बयानबाजी करते हैं। नहीं सर, तो एक ऑफिशियल नहीं तो ऑफिशियली तिलक मिश्रा जी ऑफिशियली आकर रेलवे विभाग को, या फिर पीयूष गोयल जी मंत्री हैं क्योंकि रेलवे के, उनको सामने आकर इस बात को कहना चाहिए कि कोई भी ऐसी नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है, क्योंकि नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है, मैंने खुद पढ़ा है, तब मैं बात कर रहा हूं। मैं विपक्ष की बात सुनकर, सोनिया गांधी, राहुल गांधी की बात सुनकर बात नहीं कर रहा हूं। जी, रेल मंत्रालय ने भी बयान जारी किया है कि वो नोटिफिकेशन को मत देखिए, कोई टिकट कहीं बिक्री नहीं हो रही है। सर, नोटिफिकेशन नहीं देखेंगे तो क्या देखेंगे सर? नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है उसको डिलीट करवा दीजिए फिर।
नोटिफिकेशन डिलीट नहीं होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है वो उनके मानक के हिसाब से है कि हम ये क्राइटेरिया रखे हैं, लेकिन जो लोग यात्री फंसे हुए हैं, जो घरों से दूर है, जिनके पास पैसा ही नहीं है, वो पैसा कहाँ से देंगे हिमांशु? नहीं, वही तो मैं पूछ रहा हूं, काम नहीं कर रहे हैं, पैसा लेना ये बात सरकार भी समझ रही है। ये राज्य सरकार भी अपने ऊपर कुछ लोड ले, इसके लिए उन्होंने दिया है कि राज्य सरकार अपने तरफ से वो इन्वेस्टमेंट करेगी और वो पैसा वो देगी, वरना बाद में राज्य सरकारें ही मुकर जाएंगी कि आपने तो कुछ दिया ही नहीं था, तो किस तरह का पैसा, तो फ्री ले आए थे। जी तिलक मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जो कह रहे हैं, उस सवाल को खुद भी आपको सोचना होगा, पार्टी को सोचना होगा। जब पार्टी के नेता ही इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, बता रहे हैं, तो फिर पार्टी को इस बारे में जरूर विचार करना होगा। और तथ्य सामने है, तो ऐसे में उसकी